हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन माय चैनल टेक्निकल सुरेन। तो पार्ट 7 में सभी लोगों का वेलकम करता हूं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे पाई नेटवर्क के वाई पैरामीटर्स को। तो देखिए, पाई नेटवर्क का वाई पैरामीटर कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये वाई ए है, यहाँ पे वाई बी लगा दो, एडमिटेंस बी, और यहाँ पे वाई सी लगा दो, और इस तरीके से ये हो जाएगा आपका पाई नेटवर्क। यहाँ पे V1 और यहाँ पे I1 और यहाँ पे ये V2 और यहाँ पे ये I2। ठीक है बच्चों, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हम लोग क्या ड्राइव कर रहे हैं? हम लोग पाई नेटवर्क के लिए वाई पैरामीटर्स को पता कर रहे हैं। ठीक है, पाई नेटवर्क में ये एडमिटेंस YA, YB और YC लगा हुआ है, राइट। चलिए, तो मैं इसके डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज डेरिवेशन उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। बट आप डेरिवेशन करना चाहें तो ये नोड V1 और ये वोल्टेज V2 पे, यहाँ पे आप KVL KCL सुपर नोड लगा के आसानी से ड्राइव कर सकते हैं, उसकी नीड नहीं है। वाई पैरामीटर्स जो होंगे वो होंगे YA प्लस YB माइनस का क्या हो जाएगा YB। ठीक है, माइनस का YA, सॉरी माइनस का YA, ये हो जाएगा माइनस का YA। यानी जो बीच वाला ये है ये माइनस का रहेगा, यहाँ पे भी माइनस का YA, और ये YA प्लस YC। ये हो जाएंगे आपके वाई पैरामीटर फॉर किस नेटवर्क के लिए? पाई नेटवर्क के लिए, याद रखना है। ठीक है, अब और इम्पोर्टेंट है, इस तरीके का नेटवर्क गिवन हो, ठीक है, तो यहाँ पे V1 I1 और यहाँ पे ये V2 I2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये Z गिवन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या वाई पैरामीटर एग्जिस्ट करेगा? तो देखो यहाँ पे I1 माइनस I2 है, ठीक है, और यहाँ पे V1 और V2 बोथ आर इक्वल, और V1 अगर V2 बोथ आर इक्वल, तो जब भी वाई पैरामीटर बताया था तो I1 I2 यहाँ पे डिपेंडेंट थे किस पे? यहाँ पे ये लिखोगे Y1 Y12 Y21 Y22, और यहाँ पे क्या लिखा था? V1 और V2। तो ये जो थे ये वेरिएबल इंडिपेंडेंट थे। ठीक है, इंडिपेंडेंट थे, बट अभी क्या हो रहा है? V1 और V2 इस नेटवर्क के लिए डिपेंडेंट हो रहे हैं। तो इस नेटवर्क के लिए फिर क्या हो जाएगा? इस नेटवर्क के लिए हमारे पास वाई पैरामीटर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्लियर है? ये बात हो गई। और क्या बात करनी थी? चले, इसके बाद रेसिप्रोकलिटी। हाँ, टी नेटवर्क के वाई पैरामीटर एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं? यस, टी नेटवर्क के लिए वाई पैरामीटर, टी नेटवर्क के लिए वाई पैरामीटर देखिए, टी नेटवर्क कुछ इस तरीके से दिखेगा। टी नेटवर्क कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये V1, ये I1, ये V2, ये I2, और ये हो जाएगा ZA ZB ZC। ठीक है, तो मैंने इसके Z पैरामीटर आप लोगों को निकाल के बताए थे। ये होगा ZA प्लस ZB, यहाँ पे ZB आएगा, यहाँ पे ZB आएगा, और ये ZB प्लस ZC। अगर आप इसका Y पैरामीटर निकालने में इंटरेस्टेड हैं तो आप Z का इन्वर्स कर दीजिए, डायरेक्टली आप इसके Y पैरामीटर्स को निकाल देंगे। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जब मैंने Z पैरामीटर बताया था तो मैंने Z पैरामीटर में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई थी कि इस तरीके का नेटवर्क है, यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2 है, यहाँ पे Z लगा हुआ है, ये I1 है और ये I2 है। तो मैंने यहाँ पे बताया था V1 इक्वल्स टू V2 हो रहा है, ठीक है, और I1 इक्वल्स टू माइनस I2 हो रहा है। तो जब I1 इक्वल्स टू माइनस I2 हो रहा है तो ये डिपेंडेंट हो जा रहे हैं, और यहाँ पे आपका Z पैरामीटर एग्जिस्ट नहीं करता है। बताया था Z पैरामीटर डज नॉट एग्जिस्ट। तो सेम मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ
कि अगर आप ये सीरीज, ये क्या है, सीरीज आप बोल सकते सीरीज इम्पीडेंट नेटवर्क है, ठीक है। और यहाँ पे अगर संट में हो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से संट में अगर इम्पीडेंस प्रेजेंट हो, ठीक है, तो ये प्लस माइनस V1, ये I1, ये हो गया प्लस माइनस V2 और ये I2। तो यहाँ पे देखो ये I1 और I2। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही यहाँ पे करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज है V1 और V2, ये अभी भी बताया ना V1 और V2 दोनों सेम हो रहे हैं। तो जब V1 और V2 सेम हो रहे हैं तो हमारा इंडिपेंडेंट होने चाहिए थे, बट ये डिपेंडेंट हो रहे हैं, तो यहाँ के लिए वाई पैरामीटर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो वाई पैरामीटर डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। ये आपका पार्ट 7 यहाँ पे खत्म होता है।